आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के वो नेता जो उनके साथ लगातार खड़े रहे, वो आखिर क्यों कांग्रेस का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। और सब के सब एक ही बात कह रहे हैं कि सनातन विरोधी है कांग्रेस। जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है वो कुछ भी नहीं कहती, खामोश है। और खामोशी किस तरह से इन नेताओं को चुभ रही है, जिसमें आज जो नया नाम निकलकर सामने आया वो है गौरव वल्लभ का। गौरव वल्लभ क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि सनातन विरोधी बातें मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे जो देश के वेल्थ क्रिएटर्स हैं, हर दिन उनको लेकर के जो बातें हैं वो मैं नहीं रख सकता। यानी वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है वो दिशाहीन हो चली है, वो सनातन विरोधी हो चली है। जो तमाम वो जिन नेता हैं, जो दक्षिण के नेता हैं, उनके बयानों पर जो सनातन विरोधी बयान सामने आए उस पे कांग्रेस के हाईकमान ने कुछ नहीं कहा, एक बार भी आपत्ति दर्ज नहीं की। और यही इनकी पीड़ा का विषय बना हुआ है। इन लोगों को, इन नेताओं को दर्द हो रहा है कि भाई कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, क्यों सनातन विरोध के नाम पर कुछ भी उनके नेता कहते हैं और उसको बर्दाश्त किया जा रहा है। लेकिन ये नेता जो सनातन धर्म में यकीन करते हैं, जो भगवान श्री राम में यकीन करते हैं, ये कह रहे हैं कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए अब राह अलग चुन ली गई। पत्र भी सुबह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। लेकिन इस मामले में सिर्फ और सिर्फ गौरव वल्लभ ही एक ऐसा नाम नहीं है जिन्होंने पार्टी की उस मंशा से, जिसमें सनातन विरोध ज्यादा नजर आता है, उसको देखते हुए खुद को किनारे कर लिया। बल्कि इसमें याद है आपको, इसमें नाम अर्जुन मोढवाडिया का भी था। अर्जुन मोढवाडिया ने क्या कहा था? अर्जुन मोढवाडिया ने ये कहा था कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया तो कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। इससे बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंची है, लोगों में नाराजगी है। हिंदू धर्म के लिए सिर्फ भगवान श्री राम नहीं बल्कि भारत के लिए राम, भगवान राम, भारत के हर एक वासी कैसे इसमें आस्था रखते हैं, इस बात का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा लोगों में नाराजगी है और कैसे जो लोग हैं वो खुलकर के बात कर रहे हैं इसको लेकर के। और अपनी इस पीड़ा का जिक्र करते हुए अर्जुन मोढवाडिया ने भी कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। अर्जुन मोढवाडिया सोचिए 40 सालों तक कांग्रेस के साथ रहे, वो ये कहते रहे कि कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश ये लीडर्स कर रहे हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस जिस राह पर चल पड़ी है, ये कहे कि अपने लिए अब उसने कांटों भरी राह शुरू कर दी है। आज देश का नेतृत्व दो गुजराती, नरेंद्र भाई और आदरणीय अमित भाई दोनों कर रहे हैं। नरेंद्र भाई का सपना है कि अगले सालों में विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत में ही आर्थिक और सामाजिक जो आज़ादी का सपना था वो पूरा हो सकता है। आज पूरा देश नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। जिस पार्टी में मैं था आज तक,
वो पार्टी में मैंने बहुत कोशिश की, कमिटमेंट के साथ भी काम किया, लेकिन जनता से उसका नाता है टूट चुका है, संवाद गंवा चुके हो और वहां परिवर्तन लाने की कोई गुंजाइश नहीं रही है। तो जो मैंने भी सोचा था कि मैं भी अपने कार्यक्षेत्र पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में और गुजरात में कुछ सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सकूं, लेकिन आज वहां पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसमें ही एक और नाम आता है आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, याद होगा आपको, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आए थे, एक राज्य को छोड़कर जबरदस्त हार कांग्रेस को हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि सनातन का श्राप ले डूबा, जिसके बाद उन पर कार्रवाई भी हो गई। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बात साफ तौर पे कहते हैं कि भाई इसमें क्या गलत है, आप सनातन विरोधी बोलेंगे, आपके नेता लगातार सनातन विरोध के नाम पर कुछ भी करेंगे, तो इसे सहा क्यों जाए? क्यों आप एक खास तौर पे एक धर्म विशेष को लेकर के जो आपकी सोच है वो क्यों नहीं बदलती है? क्या किसी खास वर्ग को खुश करने की मंशा है? अब आप सोचिए, इसी में एक और नाम जुड़ गया, किसका? रोहन गुप्ता का नाम जुड़ा। उन्होंने भी ये कहा कि भाई हमसे ये नहीं होगा, व्यक्तिगत तौर पर हमें बड़ा ठेस पहुंचती है कि हम जाते हैं टीवी डिबेट में और आप वहां पर हमसे दिन भर सनातन विरोधी बयान हमको देने के लिए कहते रहते हैं, तो ये तो हमसे नहीं होने वाला और हम इसीलिए अब आपसे अपने आप को अलग कर रहे हैं। सोचिए एक एक नाम किस तरह से सामने निकल कर आ रहे हैं और अब कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि वो विचारधारा जो दिखाती है कि कैसे सनातन विरोधी है कांग्रेस, उसको क्यों नहीं बदलने की मंशा रखते हैं। क्योंकि सोचिए एक एक करके जो नेता है वो अगर साथ छोड़ देंगे तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? ये वही कांग्रेस जो देश में सबसे पुरानी पार्टी है, ये वही कांग्रेस है जो बताती रही है कि कैसे सेक्युलरिज्म का पाठ हमेशा पढ़ाया जाता रहा, लेकिन इनके सेक्युलरिज्म में क्या एक धर्म विशेष आता है, बाकी नहीं आते हैं? क्या इनके सेक्युलरिज्म में परिभाषा है सनातन विरोध की? सनातन विरोध के नाम पर जब इनके नेता कुछ भी कहते हैं, जिसमें आपको याद है M.K. स्टालिन का नाम सामने आया था, डी राजा का नाम सामने आया था, तब इन्होंने क्यों नहीं कोई आपत्ति दर्ज करवाई थी? क्यों खामोशी लगातार है? क्या गठबंधन की मजबूरियां हैं या किसी खास वोट बैंक को खुश करने की मंशा है? और यही बातें हैं जिनका जिक्र किया गया गौरव वल्लभ की तरफ से भी। गौरव वल्लभ साफ तौर पे अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे थे कि कैसे दिशाहीन पार्टी हो चुकी है ये, लगातार सनातन विरोध के नाम पर इनके नेता कुछ भी कहते हैं और ये लोग खामोश रहते हैं। यही जो खामोशी है ये चुभने लगी है और यही बातें कैसे सहते रहे ये लोग, लेकिन भाई सहने की भी तो एक क्षमता होती है और जब वो क्षमता बाहर हो गई तो फिर इन लोगों ने सोचा कि नहीं, अब एक ही रास्ता है कि कैसे खुद को अलग कर लो कांग्रेस से। और अब सवाल यही है कि कांग्रेस क्यों नहीं ये सोच रही है कि लीडर्स अगर इसी तरह से अलग होते रहे तो फिर क्या करेंगे? क्या सनातन विरोधी नेता इनको पसंद है? वो लोग नहीं पसंद है जो सनातन के साथ कैसे आस्था का सम्मान करते हैं? आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? एक बार फिर से एक वो नेता जो साथ रहे कांग्रेस के, जो लगातार डटकर मौजूद रहे, उनके अलग होने के बाद कई सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।